कंपार्टमेंट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट भी हो चुका है और एग्जाम की डेट तक आ गई है। लेकिन अभी भी आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ना तो एग्जाम की डेट के बारे में भैया पता है और ना ही हमें अभी तक किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पता है कि हमारा फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो क्या क्या डेटाज रिक्वायर्ड हुए थे, क्या क्या आपके लिए अलग से रिक्वायरमेंट हुई थी और कैसा प्रोसीजर आता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है ये भी जरूर बताइएगा। बाकी मैं इस वीडियो में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूंगा कि आपको, जिन भी बच्चों को अभी तक ये जानकारी नहीं कि भैया कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कब पेपर होगा, कितना रुपया लगेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं A to Z। देखो, कंपार्टमेंट हो या इंप्रूवमेंट, दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों का एग्जाम एक साथ होगा आपका। कंपार्टमेंट जिसे हम सप्लीमेंट्री एग्जाम भी बोलते हैं और इंप्रूवमेंट एग्जाम ही है हमारा। इंप्रूवमेंट वो बच्चे देने वाले हैं जिनको अपने मार्क्स से संतुष्टि नहीं है लेकिन वो पास हैं, वो फेल नहीं है। तो इंप्रूवमेंट वो बच्चा देगा जो फेल नहीं है, पास है, लेकिन उसको मार्क्स और बढ़ाने हैं। लेकिन कंपार्टमेंट वो बच्चा देगा जो फेल है किसी सब्जेक्ट में। क्लियर है ये बात? चलिए, यहां तक एकदम बात क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग फटाफट से डेट पर आ जाते हैं। तो मैं यहां पर सीबीएसई का एक सर्कुलर है वही दिखाऊंगा और फटाफट से एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो यहां देख सकते हैं ओनली फॉर स्कूल्स, बेसिकली स्कूल्स के लिए दिया गया कि स्कूल्स का क्या काम है। अब रही बात कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो देखो 2 तरीके के बच्चे होंगे या 3 तरीके के मैं बच्चे बोल सकता हूं। पहला बच्चा जिसका बोर्ड का एग्जाम 2024 में ही हुआ था और कंपार्टमेंट इसी साल आई और उसे इसी साल पास करना है, मतलब फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट आप देने जा रहे हैं। देन आपका फॉर्म आपके स्कूल की तरफ से भरा जाएगा। या फिर अगर आप इंप्रूवमेंट देने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, देन आपका फॉर्म आपकी स्कूल की तरफ से भरा जाएगा। और सेकेंड 2 बच्चे, जिन भी बच्चों की पिछले साल 2023 में कंपार्टमेंट आए थे और वो कंपार्ट एग्जाम में फिर भी फेल हो गए थे और इस बार फिर से कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, देन आपका फॉर्म एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप खुद भरेंगे। ठीक है। और जो बच्चे पिछले साल इंप्रूवमेंट दिए थे फिर भी नहीं कुछ हुआ था और इस बार कंप्लीट इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, वो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद भरेंगे, उन्हें एडमिट कार्ड भी खुद से ही मिलेगा। क्लियर है बात? चलिए अब एक एक करके बात करते हैं भैया जो इस साल के बच्चे उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो यहां देख सकते हैं ओनली फॉर स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स। ठीक, जो बच्चे रेगुलर थे उनके लिए है सिर्फ। 2024 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के बारे में बात हो रही। कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, पास्ड आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन 2024 मेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, देखो आप 10th में होगे तो नो डाउट हमें पता है कि एक सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, 12th में भी ये काम करते हो आप। तो जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10th के लिए हमें वो कंसिडर करना है। अगर वो चूज करने के बाद आप पास हैं, एक सब्जेक्ट जो बच गया उसमें फेल है और आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स में मैं इंप्रूवमेंट दे लूँ या कंपार्टमेंट दे लूँ, तब आपके लिए फॉर्म होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर क्लास 10th में हो या 12th में हो तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फटाफट से एक चीजें समझते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट इन क्लास 10th। अगर आप क्लास 10th में टोटल आप 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं अगर आप क्लास 10th में है तो। अगर मैं क्लास 12th में हूं तो भैया एक सब्जेक्ट इन क्लास 12th ओनली। क्लास 12th वाले बच्चे एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट, एक ही सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट अलग अलग एक साथ नहीं दे सकते हैं, जबकि क्लास 10th वाले 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं या फिर 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए बात तो हो गई भैया, ये बात आपको पता भी होगी यहां तक। लेकिन हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि भैया डेट कब होगी, डेट कैसे भरी जाएगी, क्या क्या पैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, सब कुछ आपको एक एक करके दिखा देता हूं। और ये सब कुछ क्या है, तो हमारा एक सर्कुलर है, ऑफिशियल सर्कुलर है, मैं वहीं से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहां देखिए द शेड्यूल ऑफ द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, आपको डेट भी दिखाऊंगा आपको सब्जेक्ट वाइज। सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर क्लास 12th विल बी 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा, सप्लीमेंट्री 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, द डेट्स फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन एडमिट कार्ड। स्कूल शुड कॉन्टैक्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द बोर्ड इमीडिएटली। ठीक है, वो स्कूल का कंसर्न होगा, वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो हम लोग एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पर हमें कैसे चीजें करनी। यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि एक ही सब्जेक्ट में दे सकते हैं क्लास 12th वाले, 12th वाले। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और फटाफट से डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम डेट तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। देखिए फीस एंड शेड्यूल
फॉर क्लास 10th एंड 12th की बात कर रहा हूं मैं, किसके लिए, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो 2024 में होने वाला है उसके लिए। अगर आपकी फीस शेड्यूल की बात करते हैं तो अगर आप फीस लैब देखिए ध्यान से, तो विदाउट फीस अगर फॉर्म को भर रहे हैं तो आपका, सॉरी विदाउट फी कर रहा हूं, विदाउट लेट फी अगर आप स्कूल इन इंडिया है तो 300 रुपये आपका पर सब्जेक्ट लगने वाला है। इसके बाद हम बात करें नेपाल में तो 1000 लगने वाला, आउटसाइड इंडिया है 2000 लगने वाला, वैसे यहाँ तो होंगे नहीं आप। तो ऑनलाइन शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो कि स्कूल को भरना है वो है 31 मई से लेके 15 जून तक। इट मीन्स आज है लगभग 10 या 11 जून है आपके पास, 3 से 4 दिन और बचे हैं। तो लास्ट रिमाइंडर है ये, फटाफट से फॉर्म को फिल कर लो, गलती मत करो। अभी तक चिल घूम रहे थे, बिंदास घूम रहे थे, पहले फॉर्म भर लो फिर घूम लेना, घूमना भी नहीं, 1 महीने है तुम्हारे पास, पढ़ लो ठीक। और उसके बाद अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसा है भाई तो मैं विद लेट फीस 2000 देके 16 तारीख से 17 तारीख में, 1-2 दिन में कुछ होने वाला है नहीं, तो फटाफट से इसको जल्दी समय रहते ही भर दीजिए, 300 रुपये आपके लगने वाले हैं। अब हम एग्जाम की डेट की बात करते हैं तो फटाफट से अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th के लिए एग्जाम की डेट आप देख सकते हो, यहाँ पर शुरू हो जाएगी। पहला सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस जो होने वाला है 15 जुलाई को, कब, 10:30 से 1 तक। इसके बाद 16 जुलाई को आपको होने वाला है हिंदी का कोर्स होने वाला है, हिंदी का एग्जाम होगा। 18 जुलाई को आपका होने वाला है साइंस का एग्जाम। 19 जुलाई को होने वाला है आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड बेसिक्स का एग्जाम ठीक। उसके बाद इंग्लिश कम्युनिकेटिव हो या लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो, ये एग्जाम होगा आपका 20th ऑफ जुलाई को एंड 22 ऑफ जुलाई को। बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस बच गई हैं वो आपकी 22 ऑफ जुलाई को होने वाली हैं ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी डेट्स के बारे में। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए फिर से मैं डेट बता दे रहा हूँ। क्लास 12th वाले बच्चे यहाँ से डेट को देख सकते हैं। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए यहाँ एग्जाम होने वाला है। 15 जुलाई से आपका भी शुरू हो जाएगा एग्जाम। पहला आपका लैंग्वेज होगा 15 जुलाई में। जो भी बच्चे होंगे, अगर आप इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो वो एक ही दिन पढ़ने वाला है। इंग्लिश सिलेक्टिव हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब ऑप्शनल रहेगा। एक ही दिन आपका एग्जाम पढ़ने वाला है 10:30 से 1:30 ठीक है। यहाँ तक एकदम बात क्लियर है, सब कुछ। सारे एग्जाम आपके 15 जुलाई को ही आई थिंक होने वाले हैं, तो इन लोगों का डेट्स में कोई चेंजेस है नहीं, एक ही दिन में एग्जाम होने वाला है ठीक है। क्योंकि एक ही एग्जाम आप दे सकते हैं और एक ही दिन एक ही एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा, बात ही खत्म है आपका। ये बात क्लियर हो गई, आपकी डेट्स की बात क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। फिर से मैं एक बार क्लेरिफाई कर दे रहा हूं कि जो बच्चे कंपार्टमेंट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर अगर आप क्लास 10th में हैं तो इंप्रूवमेंट हो या कंपार्टमेंट हो, 12th वाले मात्र एक सब्जेक्ट का दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। जबकि 10th वाले 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का ठीक है। आई होप ये क्लियरिटी हो गई होगी आपकी। जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है भैया, वो कब तक फिल होगा, तो वो फिल होगा सिर्फ 15 ऑफ जून तक कंप्लीटली फिल कर दिया जाएगा। बाकी 16 और 17 जून तक आप कर सकते हैं, बट इन दैट केस यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी, दैट इज 2000। बट अगर आप 15 जून तक कर देते हैं तो देन आपको सिर्फ ₹300 पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। अगर लेट फी के साथ ज्वाइन करते हैं तब 2000 आपको पे करना पड़ेगा। और जो एग्जाम की डेट है वो 15 ऑफ जुलाई से आपका एग्जाम शुरू है। लगभग 1 महीने बाद आपका जो एग्जाम डेट है वो कब है, 15 जुलाई से। तो आई होप आपका सब कुछ बात क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्म कैसे फिल करना है, तो फॉर्म फिल करने के लिए अपने स्कूल को कॉन्टेक्ट करिए, जो भी डिटेल्स वो मांगते हैं प्रोवाइड करें। वैसे तो सारे डिटेल्स उनके पास होगी, पैसे बस आपको देने पड़ेंगे। फटाक से जाइए, पैसा दीजिए और कमेंट करके ये बताइएगा किस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है और तुम इसको फोड़ने जा रहे हो और कितने मार्क्स से फोड़ने जा रहे हो, ये जरूर बताना, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कितना डेडिकेटेड हो भैया, एक गलती जो हुई थी हमसे वो दोबारा नहीं करेंगे हम, इस बार बहुत अच्छे से फोड़ने वाले हैं ठीक है। और कुछ मैं मदद आपको इस चैनल पर जरूर करूंगा। मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।